हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स की बात की और हमने उन तीनों इक्वेशंस को डिराइव भी किया। ठीक है ना। मैंने आपको होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने मेरे पास होमवर्क सेंड किया, उसमें ग्राफिकल एनालिसिस से इक्वेशंस कर रखी थी, कुछ बच्चों ने इक्वेशंस नहीं कर रखी थी। तो बेटा देखो, काइनेमेटिक्स आपका फंडामेंटल है। अगर आपको फिजिक्स में ग्रिप बनानी है तो काइनेमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यही कंसेप्ट बार बार आपके इम्प्लीमेंट होंगे। अगर आप इस टाइम पीरियड पे कोताही बरत दोगे तो फिर आपके लिए आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। खैर, आज हम बात करेंगे एक और इक्वेशन की। कई बार उसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से भी बोला जाता है, पर यूजुअली मैं ज़्यादा सही इस इक्वेशन को यूज़ तुम्हें करवाऊँगा नहीं, पर तुम्हें आनी चाहिए। इसके लिए हम जरा इसको देख भी लेते हैं। देखिए, ये इक्वेशन है एस एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। यहाँ पर एस एन एथ, एस तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये है डिस्प्लेसमेंट इन एन एथ सेकेंड। अभी मैं बात करेंगे कि इक्वेशन एक एग्जांपल से समझाऊंगा। यू तुम्हें पता है इनिशियल वेलोसिटी, ए तुम्हें पता है एक्सेलरेशन है, एन यहाँ पर क्या है आपका टाइम हो गया। ठीक है ना। चलिए ज़रा एक बार देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक बॉडी है, वो यहाँ पर है। मैंने कह दिया वो 1 मीटर में पहले सेकंड में मान लो कोई डिस्टेंस कवर कर गई 1 मीटर। जब 2 सेकंड हुआ तो मान लो वो 3 मीटर पर थी। जब 3 सेकंड हुए तो मान लो वो 5 मीटर पर थी। ठीक है ना। यहाँ पर टाइम 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है। बताओ 5वें सेकंड में, सिर्फ ध्यान से समझना, मैंने सिर्फ कहा है 5th सेकंड, मैंने ये नहीं कहा 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। मैंने क्या पूछा है, बताओ सिर्फ कि 5वें सेकंड में उस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। सिर्फ 5वें सेकंड में। ठीक है ना, 5th सेकंड ओनली। तो इसको हम बोलते हैं nth सेकंड, कि ये मेरा nth सेकंड है। इसमें जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी दैट इज एस nth। ठीक है ना। और ये जो टाइम है यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5। तो इस nth सेकंड की बात करेंगे हम। फोर्थ इक्वेशन निकालते हैं। चलो जरा देखते हैं एक बार, इसी एग्जांपल को देखते हैं। देखो, मान लो मेरी बॉडी यहाँ पर थी, कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच गई और लास्ट nth सेकंड में यहाँ पहुँच गई। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपसे पूछा बताओ 5वें सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल की। आप क्या कह सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से लेकर के 5 सेकंड की डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लो, और उसके बाद क्या करो, यहाँ से लेकर के 4 सेकंड की डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लो। इस 5 सेकंड वाली में से आप ये 4 सेकंड वाली घटा दो, ये बच जाएगी, और ये क्या आ जाएगी आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि मेरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई डिस्टेंस है, ये मान लो मेरा nth सेकंड है। तो यहाँ पर nth सेकंड 5 था, तो उससे एक पहले वाली निकाली है 4 सेकंड वाली। तो ये जो टाइम होगा ये मेरा क्या होगा, n-1। ये मेरा इनिशियल टाइम हो गया 0। अब मान लो कि इस 0 टाइम से n-1 तक s1 डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, और इस 0 से nth तक कितने ट्रैवल कर ली, s2। तो s nth मेरे पास में क्या हो जाएगी, s2 माइनस s1। यही हो जाएगी। इसमें से ये घटा दूँ, ये आ जाएगा एस nth मेरे पास में। अब मुझे s2 चाहिए, चलो s2 निकाल लेते हैं, s2। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ एक अजम्पशंस कर लेता हूँ कि जब मैं यहाँ पर था तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी u थी, एक्सेलरेशन मेरा क्या था, a था। अब क्या हुआ देखिए, s2। अब एक काम करते, थोड़ा सा डेकोरेटिव भी कर लेते हैं। वी नो दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम t कितना है n सेकंड में यहाँ तक पहुँचा है, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन a इंटू में टाइम कितना आ गया, n का स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u इंटू में टाइम कितना है n-1, हाफ एक्सेलरेशन a है, ये कितना आ जाएगा, n-1 का स्क्वायर। इक्वेशन मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये मान लो 2 आ गई, ये मान लीजिए इक्वेशन 3 आ गई।
अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ आपको, मैं यहाँ से कह सकता हूँ यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, देखिए एस एन एथ इज इक्वल्स टू S2 की वैल्यू रख दी, U इंटू में n प्लस में हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस में U इंटू में n माइनस वन प्लस में हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वेयर। अब यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, यू एन प्लस में हाफ ए एन स्क्वेयर तो एज इट इज़ माइनस में, ये ब्रैकेट खोल लेता हूँ, अंदर ही खोल लेता हूँ बार, ये बनेगा यू एन माइनस यू वन की मल्टीप्लाई से प्लस में हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर खोल देता हूँ, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, और ये ब्रैकेट बन। अब चलो ये माइनस साइन के साथ ये कंप्लीट ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास में क्या बनेगा, बल्कि ऐसा करते हैं कंप्लीट ब्रैकेट अभी नहीं ओपन करते हैं, अभी हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं और अंदर के ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो देखिए मेरे पास में इक्वेशन क्या बन गई, एस एन एथ इज इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस, ठीक है, माइनस में क्या बन जाएगा मेरे पास में यू एन माइनस यू प्लस के हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू एन। तो ये आ जाएगा, देखिए यू एन प्लस के हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यू। अब ये और करते हैं, देखिए ज़रा, तो यह आ जाएगा माइनस का हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस का हाफ ए और प्लस का हाफ ए इंटू में टू एन। देखो यू एन से मेरा यू एन कैंसिल आउट हो गया, हाफ ए एन स्क्वेयर से हाफ ए एन स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यू माइनस, इन दोनों में हाफ ए है तो मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, हाफ ए मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर मैंने हाफ ए कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया मेरे पास में यहाँ से टू एन, और ये कितना बच गया मेरे पास में माइनस वन, प्लस हाफ ए कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना, ओके, प्लस हाफ ए कॉमन ले लिया मैंने। तो ये एस एन एथ का यहाँ से मेरे पास में फॉर्मूला क्या आ गया, u प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है। तो ये थी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए, अब काइनेमेटिक्स की फंडामेंटल इक्वेशंस हमारी हो चुकी हैं, अब हमें इन्हें अप्लाई करना आना चाहिए, तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। अब आने वाले मान करके चलिए आप 2-3 दिनों तक कंटिन्यू आपके न्यूमेरिकल ही होने हैं, आपको स्पॉन्टेनियसली असाइनमेंट मिलेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है, फिज़िक्स में एक टॉपिक होता है, 2 टॉपिक 4 टॉपिक के बाद तुम्हें एक असाइनमेंट मिलता है, क्योंकि तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरी का बनाना ज़रूरी था। अब मेरे बिहाफ से वो कंप्लीट हो चुका है, अब आपको मान करके चलिए लगभग हर रोज़ असाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए तुम्हारा होमवर्क ये है, जिन बच्चों ने रिवाइज नहीं कर रखा है वो रिवीजन कर लें इन सेक्शन का। एक तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आने चाहिए आपको ये, उसके बाद में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसके बाद में अगला है ग्राफिकल एनालिसिस। आप अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं, दोबारा वीडियोस पे जा कर के इनकी वीडियोस देख सकते हैं। एंड 3 इक्वेशंस ऑफ वेक्टर्स एंड 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, ये सारे अब आपके टिप्स पर होने चाहिए। कल हम इनके सीधे न्यूमेरिकल अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। एक आज का मतलब काइनेमेटिक्स की या फिज़िक्स की किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के कुछ एक रूल्स होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ गोल्डन रूल्स, वो लगभग हर जगह लगते हैं। आज मैं आपको काइनेमेटिक्स का पहला गोल्डन रूल बता रहा हूँ, कल मैं आपको दूसरा और तीसरा भी बताऊँगा। पहला गोल्डन रूल क्या है कि अगर आपको इक्वेशन में कभी भी वेरिएबल टर्म्स मिल जाएं, क्वेश्चन में वेरिएबलिटी मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे और उस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कर देंगे।
कंफर्म आपका आंसर आएगा, श्योर शॉट आंसर आएगा। हम 2-4 न्यूमेरिकल्स करें भी इस तरह। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।